इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट अल्लाह के नबी की जिंदगी को आइडियल बनाएं कि जिस नबी के बारे में उम्मतुल मोमिनीन फरमाती हैं कि जब हम बीमार हो जाती थी तो हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे घर में आकर के आटा अपने हाथों से गूंदते थे और रोटियों के जो है वो आटे के टुकड़े बनाकर हमारे सामने रखते थे और हमारे काम को आसान कर देते थे। अफसोस की बात यह है कि आज क्या किसी घर के अंदर इस तरह का माहौल है? अगर नहीं है तो फिर घर जहन्नम कदा ही बनेगा, जन्नत निशान नहीं बन सकता। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने नबी की जिंदगी को उसवा बनाएं, जिस नबी की जिंदगी के बारे में कहा गया है तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है। इस दुआजी जिंदगी अगर सीखना है तो अल्लाह के नबी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखो। किस कदर हुजूर की जिंदगी खूबसूरत थी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात का बचा हुआ पानी वहीं से मुंह लगाकर पीते थे जहां से वो लब लगा करके पिया करती थी। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब उन लोगों के साथ खाना खाने के लिए बैठते थे तो उनकी उंगलियों के निशान देखकर हुजूर अलैहिस्सलाम वहां से लुक्मा उठाते थे। आप गौर करें, अल्लाहु अकबर, हम अपना बचा हुआ पानी अपनी बीवी को तो पिला देते हैं लेकिन उसका बचा हुआ पानी पीने में हम अपनी तौहीन समझते हैं। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि जिस वक्त हुजूर का विसाल हुआ उस वक्त हुजूर के मुंह में गोया के मेरा लुआब मौजूद था, इस शक्ल में कि हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी वक्त मिसवाक करना चाहते थे। अल्लाह के रसूल को मिसवाक से इतना प्यार था कि हुजूर अलैहिस्सलाम मिसवाक करना चाहते थे। मिसवाक हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेरे भाई के हाथ में देखी तो इशारा किया कि मिसवाक करना है। मैंने मिसवाक ली तो मिसवाक कुछ सख्त थी। मैंने सोचा हुजूर बीमार हैं, उन्हें मिसवाक नरम करने की जहमत क्यों दूं, तो मैंने अपने दांतों से मिसवाक को चबाया। अब आप जान सकते हैं अच्छी तरह से कि अगर कोई मिसवाक चबाए तो उसका थूक मिसवाक के अंदर तो लग ही जाएगा। तो मिसवाक जब चबाई तो वो गीली हो गई उम्मुल मोमिनीन के लुआब से और फिर उसी हालत में वो हुजूर के मुंह में दी गई और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उसी से मिसवाक किया। इसीलिए उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं जो शरफ अल्लाह ने मुझे दिया है वो हुजूर की किसी बीवी को नहीं दिया। एक तो ये कि हुजूर का जिस वक्त विसाल हुआ हुजूर का सर मेरी गोद में मौजूद था। दूसरी बात ये कि मेरा लुआब हुजूर के लुआब से मिला हुआ था। और तीसरी बात ये कि हुजूर उस दिन दुनिया से तशरीफ ले गए जो मेरी बारी का दिन था और हुजूर का विसाल मेरे घर के अंदर हुआ। ये शरफ मुझे मिला है और हुजूर की किसी बीवी को नसीब नहीं हुआ। आप गौर करें, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जिनके तलवों में जिब्रील अमीन के ताज के मोती सजदा करते हैं वो रसूल अपनी अज़वाज मुताहरात की गोद में सर रख करके कभी कभी आराम फरमाया करते थे। अब आप मुझे बताएं, कोई शौहर अपनी बीवी की गोद को तकिया बनाए तो मोहब्बतों का आलम क्या होगा? हमने तो औरतों को टिश्यू समझ रखा है, जब पसीना आया टिश्यू निकाला, पोंछा और फेंक दिया। ये आज मर्दों का हाल हो गया है। जरूरत के मुताबिक जैसे जानवर चरागाह में जाता है और पेट भर जाता है तो भागते हुए निकल जाता है, तू कौन और मैं कौन, ऐसे ही आज के मर्दों का हाल हो गया है। नहीं नहीं, औरतें जो है वो टिश्यू नहीं है, औरतें यूज करके फेंक देने की चीज नहीं है, बल्कि कुरान उनके बारे में कहता है लितस्कुनु इलैहा, अल्लाह ने तुम्हारी औरतों को तुम्हारे लिए सुकून का जरिया बनाया है, तुम्हारे लिए चैन का जरिया बनाया है, तुम्हारे लिए इत्मीनान का जरिया बनाया है। मेरे भाइयों, आओ अपने नबी की जिंदगी को पढ़ो, अपने आका की सीरत को पढ़ो और हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारो। मेरे अजीजों, अगर हुजूर की जिंदगी पढ़ के अपने इज़्दवाजी जिंदगी को गुजारोगे तो मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं इंशाअल्लाह कभी तलाक की नौबत नहीं आएगी। अगर औरतें अज़वाज मुताहरात का
اسوہ اختیار کر لیں اور مرد حضور کی سنتوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ نہ کبھی بیوی طلاق مانگے گی نہ کبھی شوہر طلاق دے گا اور گھر محبتوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ لیکن افسوس ہم اپنے دین سے دور ہیں، ہمارے سارے مسائل اس لیے ہیں کہ ہم اپنے دین سے دور ہو گئے ہیں۔ دوسرے لوگ مذہب اسلام کو پڑھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں اور مسلمان اپنے مذہب کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، اسلام سے جتنا دور ہوتے جاؤ گے اتنا ہی مصیبتوں میں پھنستے جاؤ گے۔ آؤ اسلام سے قریب آئیں، وہ اسلام جس نے غلاموں کو آقا بنا دیا، جس نے منگتوں کو سلطان بنا دیا، جس نے گداؤں کو بادشاہ بنا دیا، جس نے بھکاریوں کو داتا بنا دیا، جس نے ذلیلوں کو عزت دار بنا دیا، جس نے گمراہوں کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دیا، جو خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ اکبر، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اسلام کے قریب آؤ، دین پڑھو، دین پر عمل کرو، دین پسند مت بنو صرف، بلکہ دین پابند بنو، تاکہ دنیا میں بھی سکون ملے، قبر میں بھی سکون ملے اور آخرت میں بھی سکون ملے۔